हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग की दो वीडियोस बनेंगी, एक बनेगी प्रैक्टिकली और एक बनेगी थ्योरी की। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर। तो एक सबसे पहले सारे क्वेश्चन करेंगे, इसमें सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 आता है। देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है कि डिवीजन ए प्रोड्यूस करता है गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट एंड ट्रांसफर द गुड टू डिवीजन बी। ठीक है, तो डिवीजन ए क्या हो गया, ट्रांसफरर हो गया। ठीक है, और डिवीजन बी क्या हो गया, ट्रांसफरी। ट्रांसफरर को ही हम सप्लाई डिवीजन कहते हैं और ट्रांसफरी को हम कहते हैं रिसीविंग डिवीजन। ठीक है, विच इज एडिशनल कॉस्ट ऑफ 5 रुपए पर यूनिट। ठीक है, डिवीजन बी 5 रुपए और यूनिट और खर्च कर रहा है। ठीक है, डिवीजन बी सेल कर रहा है एक्सट्रीमली एट 16 पर यूनिट। ये सेल करता है 16 रुपए पर यूनिट में। कंपनी की पॉलिसी है कि सेटिंग ट्रांसफर प्राइस एट अ कॉस्ट ऑफ 20%। तो ये जो मेथड है वो कॉस्ट बेस्ड मेथड है ये आपका। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रॉफिट, निकालना है ईच डिवीजन का एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो देखो सिंपल दिख ही रहा है हमें कि कैसे कैसे निकालना है हमें। देखो डिवीजन ए का क्या है, डिवीजन ए की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। तो देखो 10 रुपए का कॉस्ट है और 20% प्रॉफिट ले रहा है वो, है ना, ट्रांसफर प्राइस में। तो 12 रुपए का हमारा ट्रांसफर प्राइस बन जाएगा। ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपए आ रही है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर डिवीजन बी की मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, 16 रुपए का ये है उसका, उसकी सेलिंग प्राइस। और उसकी कॉस्ट क्या क्या आ रही है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग से 12 रुपए तो वो खरीद रहा है, डिवीजन ए से खरीद रहा है, 5 रुपए और कॉस्ट आ रही है इसकी, ये 5 रुपए कॉस्ट आ रही है। तो कितना हो गया, 12 5 17, तो 17 रुपए इसकी कॉस्ट आ रही है और डिवीजन बी सेल कर रहा है 16 रुपए में, मतलब 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो यही देखो इसमें दिखा दिया है कि बी 2 रुपए का फायदा हो रहा है इसका और 1 रुपए का लॉस हो रहा है। और ठीक है, और कभी भी हम जब ट्रांसफर प्राइस करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, डिवीजन ए डिवीजन बी को कर रहा है, फिर डिवीजन बी फर्दर कर रहा है, तो यहाँ पे कभी भी ओवरऑल प्रॉफिट जो कंपनी का देखते हैं वो जीरो लेते हैं, क्योंकि एलिमिनेट हो जाएगा कंसोलिडेट टाइम पर। तो यहाँ पे जीरो लेना है हमें। तो ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कि ओन कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपए आ रही है उसकी, ट्रांसफर प्राइसिंग जीरो, टोटल कॉस्ट हो गई आपकी -10। ठीक है, 10 रुपए कॉस्ट हो गई। ठीक है, उसका ट्रांसफर प्राइस कितना कर रहा है, कॉस्ट में से 20% आपका जोड़ देगा वो, तो कितना आएगा, 12 रुपए आ जाएगा, तो 2 रुपए का प्रॉफिट आ गया। डिवीजन बी खुद की कॉस्ट कितनी कर रहा है, 5 रुपए, 12 रुपए उसका ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाएगा, 17 रुपए, और 16 रुपए का रेवेन्यू है उसका, सेलिंग प्राइस, -1 आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें बताना सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब बताना एनालिसिस करना है रिजल्ट का। तो देखो डिवीजन इसमें हमेशा डिवीजन ए प्रॉफिट में रहेगा, डिवीजन ए की जो भी कॉस्ट आएगी उसमें 20% और जोड़ देगा है वो। लेकिन डिवीजन ए जो डिवीजन बी है वो हमेशा लॉस में रहेगा। तो बस ये लिखना है हमें इसमें कि डिवीजन जो एनालाइज हो गया, डिवीजन ए जो है प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि वो कॉस्ट तो ले ही रहा है, प्लस उसमें जो मार्जिन में ऐड कर रहा है, कॉस्ट पर मार्कअप कर रहा है 20%, ये जो दे रखा है हमारा 20%, तो वो तो ले रहा है, और डिवीजन बी हमेशा लॉस में रहेगा। तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।